अनंतनाग के कोकरनाग इलाके के गडवाल जंगलाती इलाके में एनकाउंटर के मकाम से फौजी जवानों ने स्कूली तलबा को निकाला। किस तरह से निकाला, ये तस्वीरें भी काफ़ी कुछ बताती हैं कि किस तरह लगातार वहां जो शहरी हैं उनके हिफाजत के लिए फौजी जवान जो है वो अपना वक्त दे रहे होते हैं, अपनी जानों को वो रिस्क पर लेते हैं, लेकिन कोशिश ये होती है कि जो शहरी हैं उन्हें किसी तरह कोई परेशानी ना हो। तो चूँकि उस इलाके में क्रॉस फायरिंग हो रही थी और मुठभेड़ हो रही थी, इस दौरान वहाँ स्कूल में कोई तलबा थे तो वहाँ से हिफाजत के साथ उन तलबा को जवानों ने निकाला। अनंतनाग के कोकरनाग इलाके के गजवाल जंगलाती इलाके में एनकाउंटर के मकाम से फौजी जवानों ने इस तरह से तलबा को बाहिफाजत वहाँ से निकाला। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी ने अनंतनाग में दहशतगर्दाना मुकाबले में कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और डीएसपी हुमायूं की शहादत पर दुख का इजहार किया है। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि वो सिक्योरिटी एजेंसियों से उन दहशतगर्दों को फौरी तौर पर इंसाफ के कटहरे में लाने की अपील करते हैं। वहीं कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने अनंतनाग में दहशतगर्दों के तसादुम में 2 फौजी अफसरों और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डीएसपी की शहादत पर दुख का इजहार किया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये खबर इंतहाई अफसोसनाक है। दुख की इस घड़ी में शहीदों के सोगवार खानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार करता हूं। और महबूबा मुफ्ती ने भी शहादत पर दुख का इजहार किया है। महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि अनंतनाग में ड्यूटी के दौरान शहीद होने वालों के अहले खाना से मेरी गहरी ताज़ियत। इस तरह की घिनौनी कार्रवाइयों की कोई गुंजाइश नहीं है। और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी सोशल मीडिया पर कहा है कि जम्मू कश्मीर से इंतहाई खौफनाक खबर सुनने में आई है, जिसमें फौज के एक कर्नल, एक मेजर और पुलिस के एक डीएसपी ने कोकरनाग इलाके में एक एनकाउंटर में अजीम कुर्बानी दी है। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से आज पापुर में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें एक रोज कबल की बात कर रहा हूं मैं, एक दिन कबल ही यह प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था, जिससे पार्टी के जिला सदर लतीफ़ अहमद भट्ट, डीडीसी मेंबर अवतार सिंह और डीडीसी मेंबर मिनहा लतीफ़ और दीगर लीडरान मौजूद रहे। प्रोग्राम में पापुर हल्के से कई नौजवानों ने बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की। इस मौके पर लतीफ़ भट्ट ने बताया कि वो आने वाले इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं और इस इलेक्शन में नौजवानों को तवज्जो देंगे। जवानों को आप खड़ा कीजिए, नौजवान कैंडिडेट खड़ा हो जाएंगे, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ये प्रोग्राम मैंने चाहे पुलवामा की म्यूनिसिपलिटी हो, त्राल की म्यूनिसिपलिटी हो, मैं खासकर एज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मैं आज ज़्यादा प्रेफरेंस ध्यान इसलिए देता हूँ यूथ की तरफ। आज तक 70 साल जो यहाँ लूट खसूस हुआ, कुछ हासिल नहीं हुआ, इसीलिए मेरी कोशिश यही रहती है खासकर यूथ पर। यूथ आगे आए, चाहे असेंबली इलेक्शन आने वाला है, पहले म्यूनिसिपलिटी का इलेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद असेंबली इलेक्शन आने वाला है। मैं खासकर पापुर की बात करूं। पंचायत घर कूल सी दाछन की हालत खस्ता को देखकर मकामी आबादी और चंद पंचायत नुमाइंदगान ने हुकूमत वक्त से गुहार लगाई है कि पंचायत घर कूल सी दाछन के तामीर नौ के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। नायब सरपंच गुलाम जिलानी का कहना है कि सरकार आए रोज दावा करती है और कि पंचायत घरों में मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात दी जा रही हैं, लेकिन पंचायत घर ही खंडर की शक्ल अख्तियार कर चुका है और उसके बाद मज़कूरा पंचायत के लिए सरकार की जानिब से जो फर्नीचर या सोलर सिस्टम दिया गया है उसका भी कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ गायब हो गया है। गुलाम जिलानी ने इल्ज़ाम लगाया कि सरकार की जानिब से पंचायत घरों को जो सहूलियात फराहम की गई थी वो किसके घर की जीनत बन गई हैं, इसे मालूम करना होगा। गुलाम जिलानी ने बीडीसी चेयरपर्सन वीडीसी को काउंसलर के तय शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि साल 2019 में अवामी इज्तिमा के दौरान दोनों नुमाइंदगार ने पंचायत घर की जल्द अज जल्द तामीर नौ कराए जाने का लोगों से वादा किया था, लेकिन बरसों गुजरने के बाद भी पंचायत घर के तामीर नौ का ख्वाब हनूज ख्वाब ही बना हुआ है। सारी परेशानी हो रही है यहाँ, क्योंकि पंचायत घर खस्ता हालात है, इसकी दीवारें क्रैक हो चुकी हैं, ऊपर से छत खत्म हो चुका है। यहाँ बैठने को, अंदर आने को जी नहीं करता है। कैसे आएगा कोई? आएगा जो आएगा वो डर लगता है उसको यहाँ अंदर आने में। मैं तो खुद मतलब मैं अपनी बात करूँगा, मैं 2 साल से यहाँ किसी इजलास में नहीं आया। यहाँ पर गवर्नमेंट की स्कीमों के जो हुकूमत की तरफ से यहाँ तैनात होते हैं बैक टू विलेज में विजिटिंग ऑफिसर साहिबान, उनको भी हमने ये कहा। इवन के यहाँ पर हमने 2019 में जब डीडीसी इलेक्शन हुए और हमने उसके फौरी बाद जब तश्कील दी गई डीडीसी काउंसिल और हमने डीडीसी चेयरपर्सन को यहाँ पर बुलाया, यहाँ पर बहुत बड़ा मजमा हुआ, तकरीबन 500 आदमियों का मजमा हुआ।
वहाँ इस मजमे में बीडीसी चेयरपर्सन साहिबा, डीडीसी काउंसलर साहब और अवाम ने आपने पूरे मसाइल उनको सुनाए और उन्होंने यहाँ पर पूरी ये यहाँ की पोजीशन देखी है। कश्मीर में मेवा काश्तकारों का कहना है कि सेब की सनत कश्मीर में मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। काश्तकारों का कहना है कि अमरीकी सेब पर कस्टम ड्यूटी कम करने के फैसले से यहां की मेवा सनत पर काफी मनफी असरात मुरतब होंगे। उन्होंने अपील की है कि हुकूमत इस फैसले को जल्द वापस ले। जो हम ये क्या कहते हैं उसको, मतलब ना गरीबी की जो लेवल थी, जो गरीबी के जो आसार थे उसको कम होने के आसार पाए जा रहे थे इस साल, क्योंकि फ्रूट भी ठीक ठाक था और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस साल काफ़ी अच्छी रेट मिलेगी मार्केट में। लेकिन वाशिंगटन का जो एप्पल है वो अगर यहाँ कस्टम चार्जेस लो बेस पे आ जाएगा तो इससे कश्मीर की फ्रूट पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। देखिए ये कश्मीर की बैकबोन है, कश्मीर के जो पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान है उनकी भी एक्सपेक्टेशन यही होती है कि जो कश्मीर का मेन रिसोर्स है वो एप्पल है और एप्पल पे वो पूरा फोकस करते हैं, पूरे साल इस पे मेहनत की जाती है, बहुत सारी दवाएं लगानी पड़ती है, मतलब खाद डालनी पड़ती है, जो काफ़ी कॉस्ट उसमें पड़ती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि वाशिंगटन के एप्पल पे 20% उन्होंने टैक्स कम कर दिया है, तो इसका मतलब यही है कि जो कश्मीर की जो एप्पल रिसोर्स है, जो यहाँ की बैकबोन है, उसकी कमर तोड़ दी जाए। आप देखिए जो सुसाइड केसेस हो रहे हैं, जो नौजवानों में मतलब आज ना वो बेरोजगारी का मेन मसला यही है कि मतलब यहाँ की जो एप्पल सिस्टम था इस पे मतलब हर साल हमें यही एक्सपेक्ट होता है कि जब हार्वेस्टिंग का मौसम आ जाएगा तो एप्पल पे एक अच्छा अमाउंट आएगा ताकि हर एक नौजवान अपनी जिंदगी को खुशगवारी तरीके से गुजर बसर कर सकेगा। लेकिन जो ही ये सीजन हार्वेस्ट का आता है कोई ना कोई बहाना आ जाता है, कभी ट्रैफिक को रोक दिया जाता है, जबकि इस साल हमें एक खुशी मिली थी कि ट्रैफिक को अच्छे से रेस्टोर किया जाएगा। लेकिन कुछ दिन के बाद एक नया डिसीजन आता है कि अब वाशिंगटन अफगानिस्तान के फ्रूट पे 20% का जो कस्टम चार्जेस है वो कम किया गया है। अगर देखा जाए कि पूरे का पूरा जो कश्मीर के लोग हैं, जो फार्मर्स है, जिसे हम कहते हैं, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी कहते हैं कि 1 नेशन 1 लैंड 1 कंट्री, बट मैं कहता हूं कि 1 नेशन 1 फार्मर होना चाहिए। लेकिन जो ही अब ये न्यूज आ रही है कि वाशिंगटन का जो एप्पल है उस पर जो कस्टम चार्जेस है वो 20% लेस किया गया, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे मतलब कोल्ड स्टोर्स है, जो हमारे मतलब मंडियां हैं जहां पे मतलब बड़े बड़े व्यापारी आते रहते हैं, हमारे अपने देश से बड़े बड़े व्यापारी आते रहते हैं, लेकिन वो यही कहते हैं कि कश्मीर का जो एप्पल है इसका कोई अब वो मान ही नहीं रहा है, उसकी अब वो वैल्यू ही नहीं रही है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज से एप्पल आ रहे हैं और उसका 20% टैक्स कम हो रहा है और उसके साथ साथ उस एप्पल को व्यापारी ज्यादा लाइक करते हैं और उसको इम्पोर्ट भी किया जा रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देखिए ये हमारा अपना देश है, कश्मीर हमारा अपना है और इस अपने कश्मीर को आप देखो, यहाँ का जो किसान है ये भारत का अंग है, ये भारत की बैकबोन है, भारत की इकोनॉमी का सबसे मेन रिसोर्स है। बट अनफॉर्चुनेटली मतलब मैं कहना चाहता हूँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन साहब को भी, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कहना चाहते हैं कि आप देखिए कश्मीर की सारी उम्मीदें बस इसी एप्पल पे है और गवर्नमेंट से मौजूदाना गुजारिश करते हैं, इल्तिमास करते हैं और हम ये एक्सपेक्ट करते भी है उनसे कि वो जल्द अज जल्द जितनी हो सके कि इस टैक्स को वो वापस, इस डिसीजन को वापस ले। वो हमें वाशिंगटन के एप्पल से कोई लेना देना तो नहीं है, हमें कश्मीर के एप्पल चाहे, हमें कश्मीर के एप्पल को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि यही तो हमारा अपना देश है, यही तो हमारी जान है, हमारी रूह है, हमारी जिस्म है, जिसको जन्नत का मतलब एक टुकड़ा कहा गया है। लेकिन इस जन्नत के टुकड़े को अगर हम जहन्नम बना देंगे, हमारे एप्पल्स का जो ये सीजन है, हमारा जो एप्पल्स ये बैकबोन है हमारी, तो फिर हमें मुझे लगता है कि आने वाले कल में हमें ये सारे पेड़ काटने पड़ेंगे और इस पे पूरा फोकस होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का कि उनको ये डिसीजन वापस लेनी चाहिए ताकि कश्मीर का जो ये मेन रिसोर्स है, कश्मीर का जो ये बैकबोन है, ये फिर से एक बार स्टैंड हो जाए और पिछले 5 सालों में जितना कुछ हमने खोया है वो फिर से एक बार हम हासिल कर सके। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।